हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो मैं फिर से एक बार वापस आ चुका हूँ अपने चैनल पर 9th क्लास मैथ्स की वीडियो लेकर के। एक साल के लिए हमारा कन्वर्सेशन टूट चुका था मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के मैं अपनी वीडियो बनाया करता था एक साल पहले। एक साल हमारा जो कन्वर्सेशन छूटा रहा वो मेरे किसी काम के कारण छूटा रहा, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास समय नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लिए। इसे मैंने 9th क्लास की वीडियो बनाना बंद कर दिया था और मेरा चैनल भी बंद था। अभी कुछ एक महीने पहले ही मैंने अपना चैनल फिर से शुरू किया है, जिसमें मैं अभी छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ, वो भी CSC स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, बीटेक कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि मैं जैसे वापस आ चुका हूँ इस चैनल पर 9th क्लास की वीडियोस लेकर के मैथ्स की और क्लास 10th के लिए भी, तो मेरी उम्मीद यही रहेगी कि हमारा कन्वर्सेशन नहीं टूटे। और मेरी आप लोगों से उम्मीद ये रहेगी कि आप हमारे और आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे और आप हमें सपोर्ट करेंगे और आप लोगों को हमारी वीडियो भी पसंद आएगी। तो इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलिए बिना देरी करे एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। जैसे कि मैंने बोला ये नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम है क्या? मैंने बोला ये नंबर सिस्टम है क्या, और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या। हालांकि मैं बता दूँ, इसके नेम से पता चल रहा है नंबर का मतलब आपका नंबर यानी कि कोई संख्या, ठीक है। और सिस्टम का मतलब कोई सिस्टम, यानी कि कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या प्रेजेंट है, आपके नंबर क्या है, आपके प्रेजेंट है, ठीक है। आपके नंबर्स प्रेजेंट हैं। शायद आपको इस पेन से दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लू पेन का यूज़ कर लेता हूँ। आपके नंबर्स जिसमें क्या प्रेजेंट है, और नंबर भी आपके क्या होंगे, कई प्रकार के होंगे। नंबर के भी क्या होंगे, आपके कई प्रकार होंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर है जो आपके किस में प्रेजेंट होंगे, किसी सिस्टम में प्रेजेंट होंगे। और हम उन्हीं नंबर की यहाँ पर बात करने वाले हैं आज की 1.5 इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं नंबर सिस्टम की, ठीक है। नंबर सिस्टम एक नंबर सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे नंबर आपके इंक्लूड होते हैं, ठीक है। वो नंबर क्या है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब क्या टाइप्स ऑफ अ नंबर। टाइप्स ऑफ अ नंबर, टाइप्स ऑफ अ नंबर। सबसे जो पहला नंबर हमारा आएगा वो क्या है, नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसकी संख्या 1 से स्टार्ट होकर के आगे इन्फिनाइट तक जाती है। 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। हालांकि में इन्फाइनाइट एक नेचुरल नंबर नहीं होता, हम इसको एक एक्सक्लूडेड नंबर मानते हैं कि ये इन्फाइनाइट एक आखिरी वैल्यू है इन नंबर्स की, ठीक है। जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, उन सब की लास्ट वैल्यू क्या है, इन्फाइनाइट है। और इन्फाइनाइट मैं आप लोगों को बता दूं, ना तो ये आपका नेचुरल नंबर होता, या फिर ये कह दो कि किसी भी टाइप का नंबर में नहीं आता, ये एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जितने भी आप लोगों के नेचुरल नंबर्स होते हैं वो आप लोगों के पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है। पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या है, आपके ये डिफाइन है। क्योंकि नंबर्स तो आपके निगेटिव में भी होते हैं, नंबर्स तो आप लोगों के निगेटिव में भी होते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर नहीं बोलते, ठीक है। ये किसके लिए डिफाइन है, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपके वे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के आगे इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है, जिनकी संख्या कभी रुकती नहीं, ठीक है। और पॉजिटिव नंबर आपके ये होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर इसके लिए डिफाइन होते हैं। आपके नंबर निगेटिव भी हैं, पर निगेटिव वाले नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोलते। इनको एक रेंज में डिफाइन किया गया है, जो कि पॉजिटिव 1 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इनको डिफाइन किया गया है। और ये आपकी पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जितने भी आपके नेचुरल नंबर होते हैं, ये क्या आपके इनफाइनाइट नंबर है, ये आपके इनफाइनाइट नंबर है। नेचुरल नंबर आपकी इनफाइनाइट है, यानी कि इनकी कोई सीमित संख्या नहीं है, असीमित संख्या, यानी कि जो रुकी नहीं रही है, ये कहीं तक भी जा सकते हैं, जो हमने लास्ट वैल्यू इसकी इन्फिनिटी ली। तो जो हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स
मैं सभी इनफाइनाइट नंबर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर में अलग अलग प्रकार के नंबर भी आते हैं। तो यहाँ पर हम नेचुरल नंबर की बात करें, एक ऐसे इनफाइनाइट नंबर जो कि नेचुरल नंबर हैं, वे हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। हमेशा क्या होते हैं, काउंटेबल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बहुत आगे का टॉपिक है, इसको आप आगे जा करके पढ़ोगे। ठीक है, जैसे 11वीं 12th में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, या फिर बीटेक में जब आप लोग आ जाओगे उसमें आप लोग पढ़ोगे। तो देखो ये आपके काउंटेबल नंबर्स होते हैं। अब आप लोग कहोगे सर तो इनफाइनाइट है, हम इसको कहाँ तक गिनेंगे। देखो इनको गिना जा सकता है, इनको गिना जा सकता है। ठीक है, बस आप इतना याद रखो ये काउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये अनकाउंटेबल नहीं होते, लगते हैं ये अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इंटीजर संख्या लेते हैं, यानी कि आपकी कंप्लीट अपना में कंप्लीट संख्या है, तो इनको गिनना बहुत आसान है। ठीक है, कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ नंबर्स। ठीक है, अदर जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, रियल नंबर को गिनना आसान नहीं है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, इनको हम आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा नंबर आपका आता है क्या, वोल नंबर। दूसरा नंबर से आपका आएगा वोल नंबर। अब ये वोल नंबर होते क्या है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को। नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, और इससे पहले आपको 0 ऐड कर देना है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, नेचुरल नंबर, और ये क्या आपका 0, इनको ऐड कर दो तो ये क्या बन जाता है, आपका वोल नंबर। आपका क्या बन जाएगा, ये वोल नंबर के लिए डिफाइन हो जाएंगे। तो वोल नंबर होता कुछ नहीं है, केवल 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर इन्फिनाइट तक जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस हम 0 इंक्लूड कर देंगे, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 0 भी इसमें इंक्लूड जाएगा, और 0 आपका वोल नंबर होता है, ना कि नेचुरल नंबर होता। ठीक है, 0 को हम क्या बोलते हैं, वोल नंबर बोलते हैं, यानी कि अपना आप में कंप्लीट नंबर। वोल का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट, पूरा अपना आप में एक। तो वोल नंबर आप लोगों का कंप्लीट नंबर होता है, तो यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ये क्या होंगे, आपके वोल नंबर्स होंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आप लोगों का नेचुरल नंबर आ रहा है। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर की टर्म इसके अंदर आ रही है, तो यहाँ से एक नोट लिखेंगे, एक नोट कि जब वोल नंबर के अंदर इन नेचुरल नंबर्स आ रही है, तो नेचुरल नंबर भी क्या हुई है, ये भी आपके वोल नंबर हुए। ध्यान से देखो 0 है, ठीक है, और 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स है, यानी कि 0 को छोड़ करके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी आप लोगों के क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। इसका मतलब नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ whole number, ऑलवेज अ whole नंबर। नेचुरल नंबर हमेशा ही क्या होंगे, whole नंबर होंगे। बट आप लोग ये भी कहोगे कि सर ये नेचुरल नंबर आपके whole नंबर है, ठीक है, अब ये आपके whole नंबर है, तो whole नंबर क्या होंगे, आपके नेचुरल नंबर भी होंगे। आप ये कहोगे, ये स्टेटमेंट आप लोगों का रॉन्ग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं है। अगर नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड होता तो तब हम कह सकते थे वोल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर वोल नंबर होते हैं। वोल नंबर के अंदर आप लोगों का नेचुरल नंबर प्रेजेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक नेचुरल नंबर आप लोगों का प्रेजेंट है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर आपके वोल नंबर हो गए, पर क्या यहाँ पर देखो, क्या नेचुरल नंबर के अंदर क्या वोल नंबर प्रेजेंट है। आप कहोगे सर 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो है ना, पर यहाँ पर 0 तो इंक्लूड नहीं है ना, यानी कि सभी की सभी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है वे होनी चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर 0 मिसिंग है। इसलिए हम यहाँ पर नेचुरल नंबर को वोल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, सॉरी, वोल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर आपके होते हैं वो वोल नंबर होते हैं, ठीक है, लेकिन उनका कन्वर्स नहीं होता सही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, नेचुरल नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक। ठीक है, और वोल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। ओके, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। तो याद रखना, जितने भी आपके वोल नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर नहीं होते, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो आप लोगों के क्या होंगे, वोल नंबर होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तीसरी नंबर की बात करता हूँ, तो आप लोगों के क्या आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स कुछ नहीं होते, वोल नंबर, ठीक है, प्लस निगेटिव नंबर्स, वोल नंबर्स प्लस निगेटिव नंबर्स, इनका सम क्या होगा, आपका इंटीजर्स के इक्वल होगा। जैसे वोल नंबर क्या होंगे, 0 1 2
3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। और निगेटिव नंबर का समय यानी कि इधर पॉजिटिव आ गए तो इधर क्या आ जाएंगे निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये आते जाएंगे माइनस इन्फिनिटी तक। जैसे पॉजिटिव में इन्फिनिटी आप लोगों का नेचुरल नंबर यानी कि किसी भी टाइप के नंबर में इस नंबर को हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। ये आपके क्या होता है एक्सक्लूडेड होता है, ये किसी भी टाइप के नंबर में इंक्लूड नहीं होता, बस हम इसको मान लेते हैं ये आखिरी वैल्यू है। इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी को भी क्या कंसिडर करेंगे, माइनस इन्फिनिटी को भी हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये नंबर आप लोगों का एक्सक्लूडेड होगा, ये किसी भी टाइप के नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। ये केवल ये बता रहे हैं कि जो आपके निगेटिव नंबर्स है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, -1 से इन्फिनिटी तक और 0 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। जितने भी निगेटिव नंबर्स की सीरीज है और जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज है उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे हम, इंटीजर बोलेंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे हम, इंटीजर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंटीजर अपराम में कंप्लीट नंबर होता है। इंटीजर इज अ कंप्लीट नंबर, यानी कि अपराम में क्या होगा, वो कंप्लीट नंबर होगा, ठीक है। एक अपराम में क्या होगा, वो कंप्लीट नंबर होगा। जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 -1 -2 -3, ठीक है। इनके बीच में जो भी नंबर है, ठीक है, इनको की हर एक नंबर के बीच में भी क्या होते हैं, आपके नंबर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि पॉइंट में, जैसे 0.1 0.2 माइनस का, इस तरीके से नंबर जितने भी है इनके बीच में भी परसेंट है। जितने भी पॉइंट वाले नंबर होंगे उनको हम इंटीजर नहीं बोलेंगे, नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, होल नंबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर कि जितने भी इंटीजर होते हैं वो अपना में क्या होंगे, होल नंबर होंगे। होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएंगे, याद रखो। होल नंबर क्या होंगे, 0 से लेके 1 तक होंगे। मेरी बात समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अपना में कंप्लीट होंगे, ठीक है। यानी कि उनके अपोन में हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। क्यों, जैसे कि 2 है, 2 को मैं 2/1 भी लिख सकता हूँ, इसको 1/1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि वो हमेशा 1 से डिविजिबल होंगे। जो भी पॉइंट वाले नंबर होंगे, पॉइंट वाले नंबर हमारे इंटीजर में नहीं आएंगे, बिना पॉइंट वाले नंबर जो भी होंगे वो हमारे इंटीजर्स में कंसिडर करे जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि p/q की फॉर्म में होते हैं, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं हो सकता और p आप लोगों का एक नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर होल नंबर होना चाहिए। आप चाहो तो ये इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर चलो मैं यहाँ पर इसको इंटीजर ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके p/q की फॉर्म होनी चाहिए जहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं होगा और p आप लोगों का क्या होगा, एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर p/q की फॉर्म होगा, जैसे एग्जांपल में लेता हूँ 3/2, 5/7, 8/9, 14/11। ये क्या आप लोगों के रेशनल नंबर्स हैं। अब इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है कि ये सभी के सभी क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। यहाँ पर क्या होगा, p एंड q आर कोप्राइम। ये क्या होंगे आप लोगों के, ये आपके कोप्राइम होंगे। क्या होंगे, कोप्राइम, यानी कि p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर मैंने 3/2 लिए, 5/7 लिए, 8/9 लिया, 14/11 लिया। p एरा q एरा, p एरा q एरा, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं ये ले लेता 3/18, इनके बीच में क्या कॉमन है, जिसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ, इसको 3/6 लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे 3 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। याद रखना, ये रेशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं होगा। वे क्या होंगे, कोप्राइम होंगे, जहाँ पर p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हाँ, हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं इसी को ले लेता हूँ 3/18 है, मुझे इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/6 लिख सकता हूँ। इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, 1/6 आ जाएगा, 3 1 3 3 6 18, 1/6। ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। ये क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर p और q क्या है, कोप्राइम है। और ये क्या आपका, ये आपका था पहले
फ्रैक्शन में, इसको हम प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। जब भी कोई एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो और p और q के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर हो तो वो प्रोपोर्शन में होता है। किस में होता है? प्रोपोर्शन में। प्रोपोर्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन नंबर, और जिसको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन क्या है? रेशनल नंबर के इक्वल आ गया उसको रिड्यूस करने पर। फ्रैक्शन को रिड्यूस करने पर जब भी वो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए तो जो यहाँ पर 3/18 इक्वल टू 1/6 आया ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर है इक्विवेलेंट। यहाँ पर बोलेंगे ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है, ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में? इक्विवेलेंट। क्या हो गए? इक्विवेलेंट होंगे। ये दोनों इक्वल नहीं है बल्कि इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। 3/18 आपका क्या है? प्रोपोर्शन है, यानी कि इसको हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। आप इसको छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे 6th-7th में, ठीक है। और ये क्या आपका? ये आप लोगों का रेशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 1/6 की वैल्यू किसकी इक्वल है? 3/18 की इक्वल है, क्योंकि जब आप इसको रिड्यूस करोगे, ठीक है, यानी कि इसको छोटे से छोटे नंबर से जब तक डिवाइड होता है तब तक करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/6 आएगी। आप यहाँ पर देख भी चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? फ्रैक्शन और रेशनल नंबर क्या है आप लोगों के ये आप लोगों के इक्विवेलेंट है। ये क्या आप लोगों के इक्विवेलेंट है। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर मोर एग्जांपल देता हूँ, और भी अभी आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा एग्जांपल में कि 2/20 ले लेते हैं। ये किसकी इक्वल होगा? 1/10 के। इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। और ये आप लोगों का फ्रैक्शन है जो कि प्रोपोर्शन में है। क्यों? क्योंकि ऊपर नीचे कॉमन है, यानी कि यहाँ पर p और q प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है, बट यहाँ पर 1 और 10 p और q यहाँ पर को प्राइम है। ये रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन, तो ये क्या हुए? इक्विवेलेंट हुए, ठीक है। ये बात आप याद रखना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक नंबर और आता है आपके इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि 1.2 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में हम इसकी बातचीत करेंगे। इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। या आप लोगों के p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते। बस आप अभी इतना याद रखो। इसके बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। और एक नंबर होता है रियल नंबर। वो रियल नंबर को आप वैसे 10th क्लास में पढ़ोगे, इसका भी मैं छोटा मोटा आप लोगों को इंट्रोडक्शन अगली वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, रियल नंबर के बारे में, ठीक है। बाकी आप लोगों के इतने टाइप के नंबर होते हैं। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा जो आपको अगली एक्सरसाइज में, यानी कि अगली में क्या 1.1 इंट्रोडक्शन की 1.1 एक्सरसाइज में आप लोगों को पूछा जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर क्या पूछेंगे? वो यहाँ पर पूछेंगे कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक 4 ले लिया और यहाँ पर एक हमने 6 ले लिया। इनके बीच में, या फिर यहाँ पर हमने 5 ले लिया, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर है? सॉरी, यहाँ पर आपको फिक्स रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। फिक्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। फिक्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, जैसे मैंने कहा 4 और 5 के बीच में 6 रेशनल नंबर क्या करो? फाइंड आउट करो। क्यों? क्योंकि 4 और 5 है, 4 और 5 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ये बात ध्यान रखना, हर दो नंबर के बीच में, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में आप लोगों के इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिनको हम रियल नंबर बोलते हैं, और ये भी रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इनको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अच्छे से दे दूंगा, वरना आप 10th क्लास की वीडियो पे भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं उसको भी अपलोड करूँगा। और मैंने 10th क्लास की फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी अपलोड की हुई है, जो 1 साल पहले मैं बनाता था। हालांकि मैं दोबारा भी करूँगा। अगर आप लोगों को जानना है रियल नंबर्स क्या होते हैं, आप 10th क्लास की वो वीडियो भी दे सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। बाकी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन के बारे में बता दूं, तो नंबर लाइन होती क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। तो नंबर लाइन होती क्या है? नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन होती कुछ नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर को दर्शाने का। एक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 एंड डेस्टेडेस कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। यहाँ पर -1, -2, -3, यानी कि नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमें नंबर्स के बारे में बताती है, अलग अलग टाइप्स के नंबर्स के बारे में। बस ये होती है नंबर लाइन, और कुछ नहीं होती। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होंगे आप लोगों के
आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होंगे, ये वोल नंबर्स होंगे, क्या होंगे, वोल नंबर्स होंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होंगे, ये आपके निगेटिव नंबर्स होंगे, निगेटिव नंबर्स। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या होगा, पूरा ये आपको होगा इंटीजर्स, इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर, वोल नंबर, या आपके निगेटिव नंबर्स होंगे और ये आप लोगों के इंटीजर्स होंगे, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सके, ठीक है। वो आपके पॉइंट वाले भी हो सकते हैं और बिना पॉइंट वाले भी हो सकते हैं, ये आप 10th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। बाकी ये जो आपके नेचुरल नंबर है ना, जो ये कंप्लीट नंबर होते हैं अपने आप में, ये भी आपके पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो 2 है, इसको अपन में 1 लगा दो, लो बन गया भाई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पर क्यू 0 के इक्वल नहीं है, कर लो बात, बन गया इरेशनल नंबर, बात खत्म, बन गया इरेशनल नंबर। 3 है, इसके ऊपर में 1 लगा दो, ठीक है, ये बन गया पी बाई क्यू की फॉर्म में। ये क्या आप लोगों का रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर। तो आप लोगों के जितने भी नंबर है ये आप लोगों के रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जितने भी वोल नंबर होते हैं आप लोगों के, वोल नंबर भी सभी के सभी आप लोगों के क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे जो बिना पॉइंट वाले होंगे, वे भी आप लोगों के रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर बात थी इरेशनल नंबर्स की, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ही। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, जैसे मैंने अब आप लोगों को फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाया, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर 2/18 था, ठीक है। और यहाँ पर 2/18 को मैं यहाँ पर क्या क्या लिख सकता हूँ, इसको रिड्यूस करके 1/9 लिख सकता हूँ। तो रेशनल नंबर क्या है, ये है, और फ्रैक्शन क्या है, ये है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, रेशनल नंबर में क्या है, ये को प्राइम हो गए, और यहाँ पर क्या है, ये को प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे, आपकी को प्राइम नहीं होंगे। पर रेशनल नंबर में ये मैंडेटरी है कि वो को प्राइम होने ही चाहिए, वे को प्राइम होने ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पर पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपकी फ्रैक्शन है ना, जितने भी आपकी फ्रैक्शन है वो रेशनल नंबर तो नहीं हो सकते, ठीक है, रेशनल नंबर नहीं हो सकते। बट जितने भी रेशनल नंबर है वो आप लोगों की फ्रैक्शन हो सकते हैं, वो आप लोगों के फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर 1/4 था, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये आप लोगों का रेशनल नंबर आया, या आप लोगों का फ्रैक्शन आया। ये फ्रैक्शन है, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या फ्रैक्शन रेशनल नंबर हो सकता है, नहीं। लेकिन रेशनल नंबर क्या हो सकता है, एक फ्रैक्शन हो सकता है, एक फ्रैक्शन, एक मिनट, फ्रैक्शन है ये रेशनल, ये हाँ सॉरी, फ्रैक्शन जो है आप लोगों का रेशनल नंबर हो सकता है, सॉरी ये गलती होगी। फ्रैक्शन जो है आप लोगों का रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, नंबर नॉट कंसिडर्ड एज फ्रैक्शन। रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन नहीं बोलते, बट फ्रैक्शन कंसिडर्ड एज रेशनल नंबर, ठीक है। ये बात आप याद रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अब लोगों को अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, कि अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमको नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहीं फिक्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स, क्योंकि हर एक नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो 3 और 4 भी क्या आप लोगों के रेशनल नंबर है। अगर आपको एग्जांपल दे दिया जाए कि 3 और 4 के बीच के आपको रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 5, तो 3 और 4 हमारे रेशनल नंबर्स हैं। क्यों, क्योंकि वो आपके वोल नंबर है, और वोल नंबर अपने नाम में रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि हम उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अगर उनके अपन में 1 लगा दे, ठीक है, 1 लगा दे, 3/1 4/1, तो आप लोगों के रेशनल नंबर बन जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि 3 और 4 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स निकालो, कितने, 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स हमको चाहिए, अपॉन में 1 लगा दो, पर में 1 लगा दो, कुछ मत करो। 3 है, इनके बीच में 3.1 लिख सकता हूँ, 3.2 लिख सकता हूँ, 3.3 लिख सकता हूँ, 3.4 लिख सकता हूँ, 3.5 लिख सकता हूँ। 4 और 3 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स ये रहे। अब आप कहोगे सर ये तो पॉइंट वाले नंबर है। मैं आप लोगों को बता दूं, पॉइंट वाले नंबर भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। सारे के सारे पॉइंट वाले नंबर आपके इरेशनल नंबर नहीं होते। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ोगे। आप मेरी 10th क्लास की वीडियो जा करके देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, उसकी पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ये है।
ठीक है। पहले के आंसर ये फोर्थ का है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ का है, ठीक है। अब वहाँ पर जाकर के अच्छे से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अपॉन में हटा के 10 लिख सकता हूँ, पॉइंट को हटा करके 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 10 लिख सकता हूँ। तो 3 और 4 के बीच के 5 रेशनल नंबर्स क्या हो गए, 31 अपॉन में 10, 32 अपॉन में 10, 33 अपॉन में 10, 34 अपॉन में 10 एंड 35 अपॉन में 10। ये आपके 5 रेशनल नंबर्स किसके बीच के होंगे, 3 और 4 के बीच के होंगे, 3 और 4 के बीच के होंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि बताओ फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 अपॉन 9, ठीक है, 5 अपॉन 9 एंड 10 अपॉन 9, इनके बीच के रेशनल नंबर्स निकालो। जहाँ पर आप लोगों का जो डेनोमिनेटर है वो अभी सेम है, जहाँ पर आप लोगों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, व्हेन डेनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डेनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बेस जब डेनोमिनेटर सेम हो 5 से लेके 10 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है उनको लिख दो। कितने आएंगे, 6, 7, 8, 9, 4 नंबर आएंगे, यानी कि 4 नंबर्स बिटवीन इट, फाइंड आउट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। कुछ नहीं करना, 6 अपॉन 9, 7 अपॉन 9, 8 अपॉन 9 और 9 अपॉन 9, क्योंकि 10 अपॉन 9, 5 अपॉन 9 के बीच की तो हमें निकालने हैं। इसके बाद क्या आएंगे, 10 अपॉन 9 आएगा, इनकी यही आ जाएगा। हमें इसके बीच के निकालने थे जब डेनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। तो कुछ नहीं करना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच के। हालांकि मैं जब क्वेश्चन पूछेगा वो आप लोगों को डेनोमिनेटर डिफरेंट भी दे सकता, उसको कैसे करेंगे उसका एग्जांपल अब मैं आप लोगों को दे करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मैंने लिख दिया कि मैंने कहा 5 अपॉन 4, ठीक है, और मैंने कहा 7 अपॉन 9, इनके बीच के रेशनल नंबर्स बताओ कितने होंगे। अब सोचने वाली बात है, ये आपका 5 अपॉन 4 है, ये 7 अपॉन 9 है, इनके बीच के रेशनल नंबर्स हमें चाहिए, पर कैसे लिखेंगे अब, हमें ये नहीं पता कि ये यहाँ पर डेनोमिनेटर सेम नहीं है। अब ये डेनोमिनेटर सेम हम कैसे करें, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा, क्योंकि जब डेनोमिनेटर सेम होगा तो तब ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। और ये अपना में वोल नंबर है नहीं, अगर ये वोल नंबर होता, मानो 5 और 6 होता, सॉरी 5 और 7 होता, उसके बीच में कितने रेशनल नंबर थे, 6 था, बात खत्म, 6 था और कुछ नहीं। हाँ, एक बात और मेरे ध्यान में आई, आप लोग यहाँ पर ये भी कहोगे सर जब 5 और 10 के बीच में हमें रेशनल नंबर लिखने थे तो हम 5.1, 5.2 वे भी तो लिखते, नो, वो हम जब लिखते जब हमें 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स पूछे थे, जैसे 3 और 4, 5 और 6, इस तरीके के नंबर पूछे गए, यानी कि अगर जो पहला नंबर है उससे अगले नंबर है यहाँ पर दिया और उन दोनों के बीच के रेशनल नंबर हमसे पूछे, तो तब हम वो वाला सीन करेंगे, 3.1, 3 या वो पॉइंट वाले नंबर हम जब लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या दिया, यहाँ पर हमें 2 वोल नंबर ही दिए, बट उनके बीच में कुछ वोल नंबर्स का क्या था, गैप था, जैसे 6, 7, 8, 9 इनकम्प्लीट नंबर्स का क्या था, गैप था, इसलिए हमने यहाँ पर वोल नंबर की फॉर्म में लिखी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सबसे पहले इनका डेनोमिनेटर क्या करेंगे, सेम करेंगे। जैसे डेनोमिनेटर हो गया सेम तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। डेनोमिनेटर कैसे सेम कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो। अब जब 9 की मल्टीप्लाई नीचे होगी तो उसकी ऊपर भी होगी, और जब 4 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर भी होगी, ताकि फ्रैक्शन क्या रहे, फ्रैक्शन आप लोगों का कांस्टेंट रहे, यानी कि वैल्यूज की चेंज ना हो। आप लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो उसकी मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में भी होगी। अगर हम अपनी तरफ से जब भी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में करेंगे तो उसके दोनों पार्ट में, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, इन दोनों में होगी, किसी एक में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वरना उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, हर हाल में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई इस वाले फ्रैक्शन में कर दो, जब हम इस वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 और 9 4 जा 36, 4 7 जा 28 और 4 9 जा 36। अब डेनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया, डेनोमिनेटर सेम हो गया, डेनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पर डेनोमिनेटर क्या था, डिफरेंट था, डेनोमिनेटर यहाँ पर डिफरेंट था, यहाँ पर सेम हो गया। अब कुछ नहीं करना, अब मैं इसको थोड़ा इंटरचेंज करके लिख देता हूँ। यहाँ पर 20/36, यहाँ पर 45/36। अब आप लोगों को वो ये नहीं कहेगा कि इनके बीच की जितने भी नंबर है उतने ही निकालो, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो आप लोगों को कहेगा
कुछ आपको नंबर दे के रखा गया, आपको फिक्स नंबर ऑफ रेशनल नंबर आपको निकालने हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा था, 4 रेशनल नंबर्स हमें इनके बीच के निकालने हैं, तो हमने यहाँ से निकाल दिए। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि आपको 7 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, वो निकालो भाई। जब डेनोमीटर सेम है, क्या करना, इनके बाद जितने भी आपके होल नंबर्स हैं पहले 7, इसके 28 के बाद जितने भी पहले 7 नंबर है वोल, उनको लिख दो। यहाँ पर क्या आएगा 29 और अपॉन में क्या 36, क्योंकि डेनोमीटर सेम है, डेनोमीटर तो आपका सेम ही रहेगा। 30 अपॉन 36, 31 अपॉन 36, 32 अपॉन 36, 1 2 3 4, 33 अपॉन 36, 34 अपॉन 36, 35 अपॉन 36। ये आपके पहले 7 नंबर हो गए रेशनल नंबर, जो इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। यानी कि 5/4 7/9 के बीच के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, 5/4 और 7/9 के बीच के जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो क्या होंगे, यानी कि 7/9 यहाँ पर आएगा, 5/4 यहाँ पर आएगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी वैल्यू तो हमने इधर लिखी और जो इसकी वैल्यू तो हमने इधर लिखी, इसकी इक्विवेलेंट वाली वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि 29/36, 30/36 डैश 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 35/36, यानी कि जितने भी 7 नंबर्स हैं इन दोनों के बीच के, वो कहाँ पर आ जाएंगे, वो आप लोगों के इनके बीच में आ जाएगा। तो ये एक आसान सा तरीका था। तो आप लोगों का पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट। मेरी आप लोगों से यही उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, आप लोग कुछ भी इसमें समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा और अच्छे से करूँगा, ठीक है। इससे भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर के आऊँगा और उम्मीद यही करूँगा कि आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए, ठीक है। आप हमारी वीडियो को लेकर के सतर्क हो जाएं, ठीक है। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और मैं आपको इसी तरह अपना प्यार दिखाता रहूँगा, आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा और आप लोगों की मुझे अपना प्यार दिए। बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को वीडियो देखना है, आप लोगों को फ्री में सब कुछ मिल रहा है। बस आप लोगों को एक लाइक का बटन दबाना है, एक शेयर करना है और आप लोगों को कुछ कमेंट करनी है और फीडबैक जरूर देना कमेंट में कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं आई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।